जया एकादशी हिंदुओं के लिए एक पवित्र दिन है। यह माघ महीने के शुक्ल पक्ष के 11वें दिन पड़ता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से यह दिन आमतौर पर जनवरी के आखिर या फरवरी की शुरुआत में आता है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। हिंदुओं का मानना है कि जया एकादशी का व्रत रखने से अनेक लाभ होते हैं। कहते हैं कि इससे पाप दूर होते हैं, दुख कम होते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। यह व्रत खास तौर पर जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने और जीत हासिल करने से जुड़ा है। जया एकादशी आस्था और भक्ति के महत्व की एक सशक्त याद दिलाता है। इस व्रत को करके भक्त ईश्वर से अपना नाता मजबूत कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति का अनुभव कर सकते हैं। जया एकादशी की कहानी इस पवित्र दिन की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करती है। बहुत से हिंदू जया एकादशी का कठोर व्रत करते हैं। इसका मतलब है कि वे कुछ भी खाते पीते नहीं हैं। कुछ लोग फलाहार करके या दूध पीकर आंशिक उपवास भी रखते हैं। व्रत के नियम परिवार की परंपराओं और क्षेत्रीय रीति रिवाजों के हिसाब से अलग अलग हो सकते हैं। माना जाता है कि जया एकादशी में व्यक्ति के जीवन से दुख और दरिद्रता को दूर करने की शक्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन उपवास रखने से मन और हृदय पवित्र होते हैं। यह शुद्धिकरण प्रक्रिया लोगों को उदासी, चिंता और निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं से उबरने में मदद करती है। उपवास को त्याग का एक रूप माना जाता है। स्वेच्छा से भूख और प्यास सहकर भक्त भगवान विष्णु के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करते हैं। माना जाता है कि समर्पण का यह कार्य भगवान को प्रसन्न करता है और दिव्य आशीर्वाद लाता है। जया एकादशी के पालन से मिलने वाले आशीर्वाद से दरिद्रता का नाश भी जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने से भक्त अपने जीवन में समृद्धि और प्रचुरता को आमंत्रित करते हैं। यह व्रत सांसारिक संपत्ति से विरक्त होने और संतोष की भावना पैदा करने की याद दिलाता है। जया एकादशी की कहानी बताती है कि कैसे भगवान विष्णु में आस्था और भक्ति के माध्यम से अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करने वाले लोग भी सांत्वना और मुक्ति पा सकते हैं। कहानी के संदेश का पालन करके लोग चुनौतियों से उबरने और शांति और पूर्णता की स्थिति प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जया एकादशी का व्रत रखने से बहुत अधिक आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं। कहा जाता है कि यह शरीर और मन को शुद्ध करता है, जिससे आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है। यह बढ़ी हुई जागरूकता व्यक्तियों को अपने भीतर के आत्म से जुड़ने और ईश्वर की गहरी समझ का अनुभव करने की अनुमति देती है। यह व्रत मोक्ष प्राप्ति यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति से भी जुड़ा है। जया एकादशी को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाने से व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। शास्त्रों में मोक्ष प्राप्ति में जया एकादशी के महत्व पर जोर दिया गया है। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि एकादशी का व्रत मन को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति का एक सशक्त तरीका है। जया एकादशी का पालन भौतिक संसार की क्षणभंगुर प्रकृति की याद दिलाता है। यह लोगों को उनकी आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान केंद्रित करने और एक उच्च उद्देश्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पद्म पुराण में जया एकादशी की कथा का वर्णन है। कहानी राजा इंद्रद्युम्न के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक धर्मी शासक थे और भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। एक श्राप के कारण उन्हें वन में मंदाता नामक राक्षस के रूप में रहने के लिए मजबूर होना पड़ा। अपनी दुर्दशा के बावजूद मंदाता ने विष्णु की भक्ति जारी रखी। एक दिन उनकी मुलाकात एक रश्मि से हुई, जिन्होंने उन्हें जया एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। व्रत के माध्यम से मंदाता श्राप से मुक्त हो गए और राजा इंद्रद्युम्न के रूप में अपना सही स्थान वापस पाने में सक्षम हुए। जया एकादशी की कहानी विपरीत परिस्थितियों में भी आस्था और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति को उजागर करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्ची प्रार्थना, उपवास और ईश्वर के प्रति समर्पण के माध्यम से हम बाधाओं को दूर कर सकते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं।